हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र पर यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 5 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। और मेरा ये जो एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल है, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, आज भी अपेक्षा के अनुसार ही मार्केट का मोमेंट था। निफ्टी यानी मार्केट ने आज 26,100 का हाई लगाया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। 26,100 के बाद नीचे आ गया और नीचे आके फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। लगभग 50 पॉइंट, 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी लगभग 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 26,030 के पास, 26,030 के पास। और वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 59,300 के नीचे यानी 59,280 285 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। निफ्टी ने नीचे माइनस में अच्छा खासा गया था, फिर थोड़ा कवर हो गया और 26,000 के ऊपर क्लोज किया। राष्ट्रपति पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, भारत आ चुके हैं और आज और कल ये 2 दिन रहेंगे वो। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस स्टॉक्स के लिए। ठीक है, उसके ऊपर नज़र रखिए क्या क्या अनाउंसमेंट होता है। प्लस आज भी हमारे इंडियन रुपीज़ ने ऑल टाइम हाई लगाया था 91, ऑल टाइम लो लगाया था, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम लो लगाया था 91 के आसपास का। ठीक है, सो लगातार इंडियन रुपीज़ गिर रहा है। बाद में फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया, रिकवरी हो गई, लेकिन इंडियन रुपीज़ ने ये जो 91 का जो लेवल छुआ है वो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। कंटिन्यूस गिरते जा रहा है हमारे इंडियन रुपीज़। और वही डॉलर इंडेक्स का भी वही हाल है, वो भी कंटिन्यूस गिरते जा रहा है। अमेरिका का डॉलर इंडेक्स वो भी 99 के नीचे ही क्लोज हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है $63 के आसपास। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि पिछले कई दिनों से लगातार, कई महीनों से लगातार वही है। और ये इंडियन रुपीज़ का एक इक्वेशन मैं आपको बोलता हूँ। जैसे ही अमेरिका और भारत के बीच में कोई अच्छी ट्रेड डील होती है तो उससे क्या होगा, आईएनआर हमारा जो है इंडियन रुपीज़ वो बढ़ने लगेगा, यानी स्ट्रांग होने लगेगा। तभी मार्केट भी ऊपर जाएगा और इंडियन रुपीज़ भी ऊपर जाएगा, मार्केट भी ज़बरदस्त ऊपर जाएगा। ये सब ट्रेड डील के कारण और हमारा जो ये है करेंसी है वो लगातार वीक होने के कारण मार्केट में बड़ी रैली नहीं आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मार्केट अभी भी लगभग ऑल टाइम हाई के पास ही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत कम है, 300-400 पॉइंट, लेकिन लगभग वही है। और इतने एफआई के फॉरेन इन्वेस्टर्स के सेलिंग के बाद भी हम लोग वहाँ हैं। एफआई के अभी लॉन्ग पोजीशन आपको तो पता है कि 12 से 14% ही सिर्फ बची है इंडेक्स फ्यूचर में, और शॉर्ट पोजीशन 86 to 88% है इंडेक्स पोजीशन फ्यूचर में। यानी लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं, वो लॉन्ग नहीं कर रहे, शॉर्ट कवर नहीं कर रहे। और हमारे जो डीआई है डोमेस्टिक, वो लगातार बाइंग कर रहे। हालांकि अभी आज की एफआई और डीआई की जो पोजीशन है, जो सेलिंग बाइंग है, वो अभी तक आई नहीं है, वो रात 7-8 बजे आएगी। मैं कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन, जो मेरा चैनल है एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन, उसमें मैं दे दूंगा प्री मार्केट रिपोर्ट में। ठीक है, वो देखना ना भूलिए। पुट कॉल रेशो जो वही 0.85 के आसपास था, वो अभी भी 1 के नीचे ही है, उसमें कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा है पुट कॉल रेशो में। जब तक ये 1 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है तब तक यही प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स का घटना। आज लगभग 3.5% इंडिया विक्स घटा दोस्तों। कितना? 3.5%, बहुत बड़ी लेवल पे। और अभी 10.80 के पास गया है, 11 का लेवल भी तोड़ दिया है। जैसे ही वो 10 के पास आएगा तब मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि लो इंडिया विक्स ज़्यादा देर टिकता नहीं है हमारे यहाँ। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। प्लस कल शुक्रवार के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों पे फैसला सुनाएगा।
और पिछले नवंबर में ही हमारे आरबीआई गवर्नर ने बोला था कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम है, महंगाई कम है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और हमारा जो जीडीपी है 8 साढ़े 8 के ऊपर है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। रियलिटी में आपको पता है कि क्या है, उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, सबको सब पता है, कोई बात नहीं। सो आरबीआई गवर्नर कल रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं, ऐसी लगभग 70-80% की लोगों की मान्यता है। वो एज पर एक्सपेक्टेशन हो गया तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन आगे बोलूँगा मैं। ओके। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं, एज इट इज़ रखा जाएगा तो मार्केट में फॉल भी आ सकता है। अमेरिका में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन उनके फेड डिक्लेयर करेगा। सो ये जो आज का और कल का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अमेरिका में भी, और हमारे यहाँ कल का दिन महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मंडे का ऑफ कोर्स, मंडे बड़ा गैप अप गैप डाउन। सो आपको ये इस चीज़ का ध्यान में रखना है। आज भी आपने देखा रहेगा कि 26,100 के पास जैसे गया था मार्केट, और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा मेरा अनुमान मैंने दिया था ऑलरेडी। वहाँ से अगर किसी ने 2 पुट और 1 कॉल के साथ अगर हेजिंग किया रहेगा तो उनको अच्छा प्रॉफिट होता था। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रॉपर हेजिंग करके प्रॉफिट कमाया रहेगा। हेजिंग करके या ऊपर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल के ऊपर अगर आप पुट लेते हो विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग तो प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन जो भी करना है आपको आपके प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, एडवाइस लेके करें, ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। सो अभी इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं? इम्पोर्टेंट लेवल अभी 26,000 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी, 26,030 के आसपास। अभी इम्पोर्टेंट नीचे जो लो आपको तो पता है 25,900 920 का 25,900 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा नीचे। उसके नीचे 25,800 850 25,800 850 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा नीचे निफ्टी में। ऊपर का लेवल अभी 26,100 आज का जो हाई है वहाँ रजिस्टेंस रुकावट रहेगा कल के लिए। उसके ऊपर 26,150 26,150 एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल रह सकता है कल के लिए। उसके ऊपर 26,200 250 26,200 250 ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, वो भी नहीं, ऑल टाइम हाई का लेवल आगे, सॉरी 26,200 250 ये रजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है। उसके ऊपर 26,300 325 का जो ऑल टाइम हाई है वो बड़ा रजिस्टेंस रुकावट लेवल है, वहाँ कॉल राइटर दबा के। सो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। एक बड़ा कोई अच्छा न्यूज़ आता है ट्रेड डील के बारे में या कुछ, तो उसको पार करके फिर हम लोग ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा मूवमेंट चाहिए 300-400 पॉइंट का निफ्टी में, तो ये पॉसिबल है। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स 59,300 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो गया आज के दिन, 59,300 के नीचे क्लोज हो गया। 59,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे, उसके नीचे 58,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 58,800 और 58,500 उसके नीचे का सपोर्ट। ऊपर 59,500 600 रेजिस्टेंस रुकावट लेवल, उसके ऊपर 59,800 59,800 का रेजिस्टेंस रुकावट लेवल, और 60,000 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल 60,000 60,100 के आसपास ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, तो वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। ओके, क्लियर। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 5 तारीख, 5 तारीख 5 अंक, यानी ये बुधदेव का अंक है, यानी मरकुरी का अंक है, और कल है शुक्रवार, यानी शुक्रदेव का दिन है। तो ठीक है, ये अनुकूल है एज पर न्यूमरोलॉजी। तो कल नक्षत्र ज्योतिष कृष्णमूर्ति ज्योतिष अष्टक वर्ग के अनुसार क्या हो सकता है दोस्तों? कल चंद्रमा जो है वो मृग नक्षत्र, चंद्रमा मृग नक्षत्र में है और वृषभ राशि में है। वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है और उसकी चंद्रमा की भी उच्च राशि है। ओके, सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी ऊपर नक्षत्र में एज पर की जाए उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन पॉजिटिव या तेजी भरा मार्केट रह सकता है, यानी तेजी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं, 24 के नीचे आ रहे हैं। सो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए नीचे आए, लेकिन नीचे से इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करने के चांसेस है एज पर एस्ट्रोलॉजी, मेरा जो मैं देखता हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, और वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ध्यान में रखिए। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का है, तो दोपहर में आपको मार्केट में कोई फिक्स ट्रेंड दिखाई देगा
और उस ट्रेंड के साथ आप जा सकते हो। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को खराब जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है, और जिनकी चंद्र राशि या लगन राशि मीन राशि है उनको खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लिखे आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब। एक अच्छा है, खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि ये दिशादर्शक शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ये 100% हमेशा सत्य नहीं हो सकते। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।